till जब तक, through के जरिए, within within इसको अगर तेजी से पढ़ें तो ये बनता है within within में से, upward upward ऊपर की जानिब, डाउनवर्ड होता है नीचे की जानिब और अपवर्ड ऊपर की जानिब, बैकवर्ड पीछे को, बैकवर्ड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड आगे की तरफ। ऑलराइट एवरीवन, आई होप ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेंस्ट के बरक्स, के बरअक्स, ऑल्सो ऑल्सो भी, ऑल्दो ऑल्दो अगरचे, among among दरमियान, away from से दूर, them उन्हें, beside करीब, पास, beyond कुछ लोग इसको पढ़ते हैं beyond, तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है beyond, आगे, परे, after all आखिरकार, but लेकिन, down नीचे की तरफ, downward नीचे की तरफ, नीचे की जानिब, from से, far के लिए, inside अंदर की जानिब, into अंदर, if अगर, late देर से, ताख़ीर से, because क्योंकि, behind पीछे, below नीचे, only सिर्फ, up। दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं इंग्लिश वोकैबुलरी का बुनियादी कोर्स जिसमें हम आपको सिखाएंगे 777 रोजमर्रा इस्तेमाल के इंग्लिश अल्फाज जो आप इंग्लिश बोलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यूं तो इंग्लिश में लाखों की तादाद में अल्फाज हैं, लेकिन ये बुनियादी अल्फाज उन दोस्तों के लिए इंतहाई अहम हैं जिन्होंने अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है। हर सबक 50 अल्फाज पर मुश्तमिल है और हर सबक में आपको सही तलफ़ुज़ यानी लफ्ज़ को पढ़ने का तरीका और उर्दू में सिखाएंगे। दोस्तों, अगर आप इन तमाम अल्फाज की PDF किताब डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है। दोस्तों, लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल AQ इंग्लिश को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको हमारे लेसन बर वक्त मिल सकें। तो चलिए लेसन का आगाज करते हैं। दोस्तों, हमारे पास सबसे पहला वर्ड है हु। हु को हम इस्तेमाल करते हैं किसी शख्स के बारे में पूछने के लिए और इसका मतलब है कौन। कौन यानी
किसी शख्स के बारे में, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, उसके बारे में हम पूछने के लिए लफ्ज यूज करते हैं इंग्लिश में हु, कौन। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास होम। होम, होम का मतलब है किसे, किसको, यानी ये भी हम इस्तेमाल करते हैं किसी मेल या फीमेल के लिए, तो इसका मतलब है किसे या किसको। नेक्स्ट वर्ड है विच। विच, विच का मतलब है कौन सा, कौन सा। व्हाट, व्हाट, व्हाट का मतलब है क्या, क्या। Why, why, रीजन पूछने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में why। why का मतलब है क्यों। my, my, my का मतलब है मेरा या मेरी। our, ये वर्ड है our, इसका मतलब है हमारा, हमारा। देयर, देयर, उनका, उनका। एट, एट, एट का मतलब है पर। एज, एज, एज का मतलब है जैसा कि। At once, at once, अचानक, यकदम। At first, at first, शुरू में, यानी in the beginning, शुरू में। At most, at most, ज्यादा से ज्यादा। After, after, बाद में। already, already, पहले से। long, long, इसे अगर आप तेजी से पढ़ें तो ये वर्ड इस तरह से पढ़ा जाएगा long, साथ साथ। again, again, दोबारा। once again, once again, एक बार फिर से। above, above, ऊपर। against,